दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी भंग किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए संगठन की कार्रवाई को भीतरघातियों के लिए सबक बताया है। मध्य प्रदेश के दतिया में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी संगठन ने बड़ा कदम उठाते हुए दतिया जिला कार्यकारिणी समेत कई इकाइयों को भंग कर दिया है। बीजेपी की इस कार्रवाई के बाद अब दतिया की सियासत में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी संगठन और कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। अवधेश नायक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि संगठन की कार्रवाई उन लोगों के लिए सबक है जो साथ रहकर घात करते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पुराने राजनीतिक विवादों का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने 2023 में अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया था। नायक ने अपनी पोस्ट में 2018 और 2023 के चुनावों का जिक्र करते हुए कई आरोप लगाए और कहा कि दतिया की राजनीति में पुराने घटनाक्रमों का असर अब भी दिखाई दे रहा है। अवधेश नायक ने बीजेपी की कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा कि दतिया के लोग अपने हैं, इसलिए संगठनात्मक कार्रवाई उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने रिश्तों और निजी संबंधों को बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने लिखा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। बता दें कि अवधेश नायक पहले बीजेपी में थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दतिया उपचुनाव में वो कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदार भी माने जा रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उस समय अवधेश नायक की नाराजगी की चर्चाएं भी सामने आई थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अवधेश नायक से मुलाकात की और उन्हें साथ लेकर चुनाव प्रचार में सक्रिय किया। उपचुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार भी किया। अब बीजेपी की हार और संगठनात्मक कार्रवाई के बाद अवधेश नायक के बयान ने दतिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। वहीं बीजेपी की ओर से इस बयान पर अभी कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दतिया उपचुनाव के बाद जहां बीजेपी संगठन में बदलाव का दौर जारी है, वहीं विपक्षी नेता इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दतिया की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।